हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साई स्टार में, जहां मैं बनाता हूं कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्डर फिजिक्स के टॉपिक्स को आप सभी के लिए फिंगर टिप ईजी। मैं लाया हूं आप सभी के लिए CUET PG और IIT जैम फिजिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एक सीरीज़, जहां पर मैं टैकल करूंगा इसके सिलेबस के सभी टॉपिक्स से। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है, इस चीज़ के मेथड्स। तो जो हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। तो भाई सबसे पहला सवाल, फिजिक्स में मैथमेटिक्स कर क्या रही है? तो भाई देखो, फिजिक्स मैथ्स के बिना नहीं हो सकती, तो हमें मैथमेटिक्स के बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, इस टॉपिक को लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो छोटी मोटी 10th, 11th, 12th लेवल की जो मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं आती है, तो आप एक बार उन सभी का रिवीजन करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपका पूरे के पूरे सिलेबस में हेल्प करेगी। इसी सिलेबस में नहीं, जबकि जहां आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वहां के सिलेबस में भी आपको मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करेगी। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक जो मैथमेटिकल मेथड्स में है, पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड जैकोबियन। तो भाई सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव है क्या? पार्शियल डेरिवेटिव से पहले हम सभी डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल डेरिवेटिव क्या होता है। सो बाय डेफिनेशन, नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इन x इज डिफाइंड एज df of x upon dx is equals to limit h tending to 0 f x plus h minus f x by h। अब भाई ये तो हो गई आपकी किताबी डेफिनेशन, किताबों में ये लिखा होता है, मुझे भी समझ नहीं आई थी और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको भी नहीं आई होगी। लेट अस गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड लेट्स बिगिन विद अवर टॉपिक्स। तो भाई देखो, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब हम किसी भी फंक्शन f ऑफ x, मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x, अगर हम इसके अंदर चेंज ऑब्जर्व करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम change in x, if we want to observe change in function of x with respect to x, we take derivative of the function। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंक्शन है f of x 2x स्क्वायर, तो d अपॉन dx of f of x इक्वल्स टू d अपॉन dx 2x स्क्वायर, इसमें हम 2 आगे लाएंगे, d of dx of x स्क्वायर, जो कि हमारा होता है 2 इंटू 2 इंटू x, यानी कि 4x। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इतना आता होगा, आपको इसके सारे फॉर्मूलाज आते होंगे, नहीं आते हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब हम आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। भाई ये किस बला का नाम है? इट इज वेरी सिंपल। अगर हम डेफिनेशन की माने तो फॉर अ फंक्शन f in x and y, partial derivative is defined as curly upon curly x f of x comma y equals to limit h tending to 0 f of x plus h comma y minus f of x y upon h। किताब में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, पर ये कहना क्या चाहती है? पार्शियल डेरिवेटिव, एज द नेम सजेस्ट, हमें बताता है कि कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन in x comma y, which can be written as fx comma y, is partially differentiated
with any of these two, for example, let us take for example with respect to x, we take the other variable, other terms with the other variable as constant. अब भाई इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब सिर्फ ये है कि एक फंक्शन है f इन x, y, अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में x के साथ होने वाले चेंजेस को देखना चाहते हैं। हमें यहां पर y से कोई भी लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर मैं कहूं f ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां पर हमें x से कोई लेना देना नहीं है। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, कि अगर y बदलता है तो हमारे फंक्शन पर क्या असर पड़ेगा। x से हमें कोई मतलब नहीं, हम उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेट मी रेज दिस। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये तो भाई डेफिनेशन वाली बात हो गई, हम भैया जी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो अभी बता देते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज एक फंक्शन है x और y में, जो कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3x² y प्लस 4x है। इसको 4x नहीं लेते हैं, लेट अस टेक इट समथिंग एल्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेट अस मेक आवर लाइव्स कॉम्प्लिकेटेड। sin in x प्लस e की पावर y। लेट अस differentiate this function partially with respect to x। अब भाई x में अगर हम इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि भैया यहां पर जो भी y की टर्म है इसमें क्या चेंज आएगा, प्योर y की टर्म। यहां पे x है तो इस टर्म में भी कुछ ना कुछ चेंज हम ऑब्जर्व करेंगे, वो हम फर्दर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। जो यहां पर प्योर y की टर्म्स हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है उससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो लेट अस सी, करली f ऑफ x, y, करली x, यानी कि ये फंक्शन है, इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ। इस सिंबल को हम जनरली रेफर कर देते हैं एज करली। इसका मतलब यही होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। करली अपॉन करली x, 3x² y प्लस करली अपॉन करली x sin x प्लस करली अपॉन करली x e की पावर y। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब y है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ y को आगे ले आए, कांस्टेंट है, हटा लो। d करली अपॉन करली x 3x² प्लस करली अपॉन करली x sin x, और ये जो टर्म है सिंस इट इज अ कांस्टेंट दिस इज 0। y 2 की पावर आगे आई, इनटू में 3 और x की पावर 1, sin x बन जाएगा cos x प्लस 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6xy प्लस cos x प्लस 0। तो भाई फंक्शन इन xy का पार्शियल डेरिवेटिव विद नॉर्मल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था, तो हम बुद्धिजीवियों ने इस पार्शियल डिफरेंशिएशन का इजाद किया ही क्यों। आप सभी ने 11th और 12th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी। थर्मोडायनेमिक्स में जो आपकी स्टेट इक्वेशंस होती हैं रिलेटेड टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब उन्हें सॉल्व करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ना एक वेरिएबल, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो भाई यहां जरूरत पड़ी इस मैथमेटिकल मेथड। जब पार्शियल डेरिवेटिव सीख ही रहे हैं तो लेट मी आल्सो टेल यू अबाउट डेल ऑपरेटर। अब ये किस बला का नाम है भाई? ये इस वाला का नाम है कि डेल ऑपरेटर इक्वल्स टू करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप। इसका यूज कहां होगा ये हम आपको वेक्टर कैलकुलस में बताएंगे, जहां पे हम डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट निकालेंगे। अभी आपको फर्दर इसके बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब वेक्टर्स आएंगे इसी यूनिट में आएंगे तब हम इसको टैकल करेंगे। अब भाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैकोबियन, वहां पे भैया पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है भर भर के। जैकोबियन जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
जैकोबियन है क्या? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो काम क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव्स की फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स तो है, इसका काम क्या है पहले देख लेते हैं। जैकोबियन दिखती कैसी है? जैकोबियन कुछ इस तरीके की दिखती है, डेल एक्स अपॉन करली आर, करली एक्स अपॉन करली थीटा, करली वाई अपॉन करली आर, करली वाई अपॉन करली थीटा। अब ये इसका इस्तेमाल क्या है? बिना इस्तेमाल के तो हम कुछ भी नहीं करते, तो इसका इस्तेमाल जानते हैं भाई। इट इज बेसिकली used to transform one set of variables to another। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप सभी अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो हम सभी जानते हैं, x y। इसमें कोई एक पॉइंट है जो कि मान लीजिए x और y से डिफाइंड है, ठीक है। हम इस पॉइंट की लोकेशन x और y की टर्म्स में बता सकते हैं। लेकिन सेम पॉइंट को अगर हम किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड द एंगल इट मेक्स विद x एक्सिस, राइट। तो बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू कन्वर्ट Cartesian coordinates into spherical। जो सबसे कॉमन यूज है जैकोबियन का वो यही है। लेट्स मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चल रहा है हमारा जैकोबियन। तो जैकोबियन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स दैट कन्वर्ट्स वन सेट ऑफ वेरिएबल्स टू अनदर सेट ऑफ वेरिएबल्स। लेट अस डाइव डीप इनटू इट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा नॉर्मल प्यारा राज दुलारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं और हम बड़े हो गए हैं। हम एक पॉइंट को कार्टेशियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और हम सेम पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट इज द एंगल विद एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो कि आर होगी, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी y, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी x, ठीक है, सभी को पता है। अब सेम चीज अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं in terms of angle and the distance from origin, so let us draw a line. This is your distance r from origin, और ये है हमारा एंगल थीटा that is being subtended from the positive x axis। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या है भाई। अब मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए हम एज अ वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। इस वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर मैं x एक्सिस पे लेता हूं तो क्या होगा भाई? दिस इज थीटा। थीटा जिस साइड से लगता है उसको हम कहते हैं r cos थीटा, जिसका हमने प्रोजेक्शन लिया है x एक्सिस पे r cos थीटा। अब ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी? ये y है तो ये बन जाएगा r sin थीटा। दिस वाज y एंड दिस इज x। अब देखिए x को हम लिख सकते हैं r cos थीटा, y को लिख सकते हैं हम r sin थीटा। नॉट अ बिग डील। थिंक आई वांट टू सी अ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, तो मैं कैसे देखूंगा? मैं अगर देखना चाहता हूं कि मेरे x में क्या चेंज है तो हमें दो टर्म्स दिखाई हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, जो कि एक है r, एक है थीटा। तो भाई x में अगर हम चेंज देखना चाहते हैं तो हमें पहले देखना पड़ेगा पार्शियल चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू r dr प्लस partial change in x with respect to theta d theta। और सेम चीज y में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं। partial change in y
with respect to r dr plus partial change in y with respect to theta d theta। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन प्यारी सी 1 और ये हुई हमारी दूसरी प्यारी सी इक्वेशन 2। अब किन्हीं भी दो इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भाई हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक इक्वेशन है r विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y और एक इक्वेशन है p जो कि है 2x प्लस 5y। अब इसको अगर हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहले हम इधर लिखेंगे r p, ये हो गई हमारी एक मैट्रिक्स 3 4 2 5 3 4 2 5 और x and y। अगर आप इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये चीज वापस मिल जाएगी। सेम चीज हम यहां करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं dx dy is equals to curly x by curly r, curly x by curly theta, curly y by curly r, curly y by curly theta। बचा क्या हमारे पास, dr और d थीटा। भाई बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन लगाए, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशंस में सिखा दूंगा। तो भाई ये जो हमारे पास कुछ चीज आई है, ये कुछ आपको जैकोबियन जैसी नहीं लग रही है जो मैं भी आप थोड़ी देर पहले बताई थी? तो आप बिल्कुल सही हैं, इसी को हम कहते हैं जैकोबियन मैट्रिक्स। अब भाई इसका काम क्या है, जैसा कि हमने इसको जिस चीज से डिराइव करा है ना, काम इसका वही है। कार्टेशियन था, स्फेरिकल में बदल दिया, थीटा और आर, एक्स कॉमा वाई, बस इसका इतना ही काम है। हम बात कर लेते हैं ये जो मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ी है जैकोबियन मैट्रिक्स, जिसका ये काम है एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना। अब इस मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैकोबियन मैट्रिक्स है हमारी, अब भाई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कुछ होगा, बिल्कुल निकाला जाता है, काफ़ी सिग्निफिकेंस भी होता है इसका। सिग्निफिकेंस के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई जैकोबियन मैट्रिक्स क्या थी, करली एक्स अपॉन करली आर, करली एक्स अपॉन करली थीटा, करली वाई अपॉन करली आर, करली वाई अपॉन करली थीटा। अच्छा एक और चीज, दिस इज द जैकोबियन मैट्रिक्स इन 2D। इसकी 3D भी बनती है, उसमें यहां पर एक रो और एक कॉलम और ऐड हो जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वो 3D स्पेस को दूसरे 3D स्पेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। जैसे हमने अभी बात करी थी 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करती है 2D में, वैसे ही 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट करती है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जहां पर दो एंगल्स होते हैं फाई और थीटा, सब कुछ सेम ही रहता है, देयर इज नॉट मच चेंज। तो भाई इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होगा भाई इसका डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ जे करली एक्स अपॉन करली आर इंटू करली वाई अपॉन करली थीटा माइनस करली एक्स अपॉन करली थीटा इंटू करली वाई अपॉन करली आर। अब हमने पहले देखा था x की जो वैल्यू है हमारी r cos थीटा और y की जो वैल्यू है वो है r sin थीटा। इन वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन करली अपॉन करली r cos थीटा इनटू में करली अपॉन करली थीटा r sin थीटा माइनस करली अपॉन करली r cos थीटा, दिस इज नॉट r, दिस इज थीटा, ओके, इनटू करली y, मतलब y को यहां हम लिखेंगे r sin थीटा
करली आर आर साइन थीटा। अपॉन सॉल्विंग दिस हमें क्या रिसीव होगा उसको देख, लेट अस सी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है इसका और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम भी करता है। देखिए यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका विद रिस्पेक्ट टू आर, तो जो दूसरी टर्म है वो कांस्टेंट ली जाएगी, यानी cos थीटा विल बी टेकन आउट एज अ कांस्टेंट। तो मैट्रिक्स जैकोबियन का डिटर्मिनेंट यहां पर r जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू r और cos थीटा हम यहां पर कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो भाई r का विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन होगा तो वो 1 हो जाएगा। अब यहां पर थीटा है तो r कांस्टेंट होगा, निकाल लेते हैं भाई r को बाहर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, r बाहर आ गया, साइन थीटा क्या बन जाएगा cos थीटा। ठीक है, माइनस में यहां पे क्या है थीटा है तो r हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा जो कि बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर cos थीटा को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन विल बिकम प्लस, r इज अ कांस्टेंट वी हैव टेकन इट आउट सो इट विल बिकम साइन थीटा। यहां पर क्या है r है और r के साथ ही उसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट और जो r है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r इज 1। ये बन जाता है हमारा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा। r कॉमन निकाला, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, सभी को पता है। तो जो हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो निकल के आया है r। अब भाई ये r तो आ गया, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसका कहां यूज करते हैं। ये r तो हमारा आ गया, कुछ इसका यूज है। लेट अस लुक एट द यूज केसेस ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। तो अब भाई देखिए, ध्यान से सुनिए, जब हम कोई एक पॉइंट लेते हैं किसी एक सिस्टम के अंदर तो वो कुछ ना कुछ एरिया इंक्लोज कर रहा है। मान लीजिए जो हमने अभी तक कंसिडरेशन लेते हुए आए हैं वही कंसिडरेशन लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहां पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये अपने नीचे कुछ एरिया इंक्लोज कर रहा है। अगर हम इस एरिया को निकालना चाहते हैं तो सिंपली x इंटू वाई, दिस इज y, ये साइड y है और ये x है। ठीक है, अब ये जो बहुत बड़ा सा एरिया है ये छोटे छोटे एरिया से मिलके बना है, छोटे एरिया से मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं dx dy इस छोटे से एरिया का, ये जो छोटा सा एरिया मैंने ड्रॉ करा है, हाईलाइट करा है, ये इस छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जब हम इसको शिफ्ट करते हैं किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स जब हम देखते हैं तो दिस होल स्पेस हैज चेंज इनटू समथिंग एल्स। तो भाई क्या ये शेप जो यहां पर हम देख रहे हैं वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी। हमने एक पेपर लिया, पेपर को घुमा के मोड़ तोड़ के गोला बना दिया तो पेपर तो फ्लैट रहा नहीं, अब वो कुछ अलग सा ही बन चुका है। तो जो एरिया ऑफ द पेपर है तो अभी भी सेम, लेकिन क्या अब हम उस एरिया को सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? अब भाई इस पेपर का जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं? x इंटू वाई, रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं उस पेपर को स्क्वीज करके एक बॉल में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हम उसका एरिया जो है अब सेम उससे निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि अब जो कुछ भी था वो ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ना कुछ अलग ही बन चुका है। तो सिमिलरली ये पॉइंट भी सेम ही पॉइंट है, बस एक अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एक अलग स्पेस में है। अब हमने इस सिस्टम को इस सिस्टम में चेंज कर लिया है, तो भाई इस एरिया को इस एरिया के साथ मैच करने के लिए कोई ना कोई स्केलिंग फैक्टर जो है वो बीच में हमें लाना पड़ेगा। वही स्केलिंग फैक्टर का काम करती है हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब ये सेम जो इतना सा पार्ट है ये उठ के यहां आ गया, इसने पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म ले लिया है। यहां पर स्पेशियल चेंजेस, देयर आर सम स्पेशियल चेंजेस इन दिस होल सिनेरियो, जिनको हमें कंसीव करने के लिए, सारी डिस्क्रिपेंसीज निकालने के लिए हमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब भाई इसको मैं हटा देता हूं। तो भाई जैकोबियन मैट्रिक्स का काम क्या है, सॉरी जैकोबियन डिटर्मिनेंट का काम क्या है?
Jacobian determinant, the Jacobian determinant or simply Jacobian is basically a scaling factor between the interchange space, like for example 2D Cartesian to 2D polar. Due to this conversion, there will be some change in the spatial features. To remove such mathematical discrepancy, we introduce a scaling factor, the determinant of Jacobian, that is R. ये तो हो गई किताबी बात। अब इसको मैथमेटिक्स में भी लिखना है। ये तो हो गई अंग्रेजी की बात, इसको मैथमेटिक्स में भी लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे भाई? dx dy, ये है हमारा ओल्ड एरिया इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स dr d थीटा, ये है हमारा न्यू एरिया। इन आवर केस, जो हमने हमारा केस है जिससे हमने इसे डिराइव करा है, जो हमारा केस है जिससे हमने इसे डिराइव करा है, ये सेम चीज हो जाएगी dx dy इक्वल्स टू r dr d थीटा। अब देखो भाई क्वेश्चन के अंदर ना dx dy भी दे सकता है, du dv भी दे सकता है। तो अभी हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से आता है और बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाता है, कोई बहुत बड़ा उसके अंदर खेल नहीं है। अब देखिए, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं और हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन जो कि हमारा कार्टेशियन स्पेस में है उससे कन्वर्ट करके जब हम पोलर में जाते हैं तो भाई वहां पर आता है, ये कन्वर्जन होता है। जैसे इंटीग्रेशन dx dy को जब हम इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू पोलर, तो हम यहां पे लिखते हैं r dr d थीटा। तो भाई वो r आया कहां से? ये r एनोमलस है। ये r आया कहां से? ये r आया यहां से, जैकोबियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से। क्योंकि ये इंटीग्रेशन बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? छोटा सा एरिया x और y में जिसको हमने इंटीग्रेट करके पूरा एरिया बना दिया, इज इक्वल्स टू न्यू एरिया, छोटा सा रेडियस, जो छोटा सा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, छोटा सा एंगल एलिमेंट इनटू में r बराबर हो गया। घुमा दिमाग, घुमा ना, ऐसे ही होता है। तो भाई ये जो r आता है ना, जैकोबियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से ही आता है। आज तक हम लोग उससे बड़ा डेरिवेशन में लिखते आए थे, फील करने का ट्राई करो इसे, कहां से आ रहा है ये। चलिए 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे तो हमारा पेपर निकलने से रहा। हाँ, क्वेश्चन है, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई एंड z इक्वल्स टू r cos थीटा, which of the statement are true for Jacobian determinant? ऑप्शन ए है हमारा, determinant of Jacobian matrix is independent of phi. B कहता है determinant J is r sin square theta. C कहता है J is r cos square theta. और D हमारा कहता है J vanishes for theta equals to 0. अब देखिए, मैंने अभी तक बात करी थी आपसे 2D Jacobian matrix की, अब क्वेश्चन आ गया 3D में। बहुत ही सिंपल है, जो मैंने प्रोसेस बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसीलिए कभी भी रिजल्ट्स को याद नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस रिमेंबर करते हैं तो यहां पे 4 भी डाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 डायमेंशंस का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 डायमेंशन का क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, अगर फिजिक्स करनी है, ऑलवेज रिलाई ऑन योर इमेजिनेशंस, ऑलवेज ओपन योर ब्रेन एंड स्टडी फिजिक्स, because physics is not a subject that can be conceived just upon formulas. अगर मैं यहाँ फॉर्मूला की देखूं और बहुत सारी किताबों में सिर्फ 2D एक्सप्लेन कर देते हैं और प्रोसेस एक्सप्लेन कर देते हैं, तो अब अगर 4 डायमेंशंस आ गए तो क्या करेंगे? तो भाई रिजल्ट याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, रिमेंबर द प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस विल लीड यू टू द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले याद करिए कि हमने किया क्या था। हमने भाई जैकोबियन डिटर्मिनेंट बनाया था, जैकोबियन मैट्रिक्स बनाई थी। कैसे बनाई थी? dx dy इक्वल्स टू dx, वो करली x बाय करली r, करली x बाय करली थीटा, करली y बाय करली r, करली y बाय करली थीटा
इंटू यहां पर हमारे पास आया था डी आर डी थीटा, ऐसे ही था ना, इसी तरह से हमने ये किया था। सिमिलरली अगर हम बनाना चाहें 3 डायमेंशनल जैकोबियन मैट्रिक्स तो क्या बनेगी, देखिए डी एक्स यहां से आया, डी वाई यहां से आया, डी जेड यहां से आया, बन गई हमारी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब थीटा है, थीटा है, थीटा है, फाई है, फाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा, करली एक्स बाय करली फाई। सेम वे में करली वाई बाय करली आर, करली वाई में करली थीटा, करली वाई बाय करली फाई। अब जेड में आ जाते हैं, करली जेड बाय करली आर, करली जेड बाय करली थीटा। क्योंकि इसके अंदर फाई का एलिमेंट नहीं है तो हम यहां लिख देंगे 0, अंडा 0, ठीक है। अब भाई बचा क्या, डी आर डी थीटा डी फाई, ये है हमारी जैकोबियन मैट्रिक्स। फॉर दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन दिस इज अवर जैकोबियन मैट्रिक्स। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जैकोबियन डिटर्मिनेंट। तो लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर जैकोबियन मैट्रिक्स। क्या होगा भाई, ये हुई आपकी जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब भाई जहां जहां पे x है वहां वहां पे x की वैल्यू, और जहां जहां पे y है वहां वहां पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए पहले इसकी ना जैकोबियन मैट्रिक्स को मैं अलग लिख लेता हूं। जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करली x करली r करली x बाय करली थीटा, करली x बाय करली फाई, करली y बाय करली r, y थीटा y फाई, z r z थीटा, और ये आएगा 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, अब मैं जो है अपना काम आसान करने के लिए, देखो भाई या तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर सॉल्व कर लो, साइन की गलतियां होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो साइन की गलतियां ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर भाई रख के बैठ जाएंगे हमारी सारी वैल्यूज। अब देखो x है, यहां पर x गिवन है, x को विद रिस्पेक्ट टू जब हम r पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो sin थीटा cos फाई बाहर आ जाएगा, r का डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r। सिमिलर वे में थीटा फाई x की टर्म्स का डिफरेंशिएशन पार्शियली पहले r के साथ, फिर थीटा के साथ, फिर फाई के साथ, अदर टर्म्स कांस्टेंट की तरफ बाहर निकल के आ जाएंगी। सिमिलरली y के साथ भी होगा और सिमिलरली z के साथ भी होगा। तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज। एक मैं करके दिखा देता हूं, करली x बाय करली r, तो साइन थीटा cos फाई बाहर आ गया, r का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r हुआ तो ये 1 बन गया, ठीक है। ऐसे ही सारे करने हैं और यहां पे इसी के रिस्पेक्ट में लिख लेना है। तो क्या होगा भाई, साइन थीटा cos फाई, मैंने अपनी वैल्यूज पुट करके एक मैट्रिक्स बना ली है जो कि डिफरेंशिएटेड वैल्यूज हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटेड वैल्यूज हैं x, y और z की विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा एंड फाई। अब भाई z के अंदर फाई की टर्म नहीं थी, ठीक है, तो फाई के जब रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सेम वेरिएबल एज इन द डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो यहां पे एज ए रिजल्ट 0। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत ही पेशेंटली काम करना है। कोई भी स्टेप समझ ना आए प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। भाई अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। लेट अस फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस जैकोबियन मैट्रिक्स। तो जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट विल बी तो बन जाएगा प्लस, बिकॉज देयर इज माइनस साइन, साइन स्क्वायर
मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने यहाँ पे सिंपल डिटर्मिनेंट लिख लिया है, साइन एक्स कॉस फाई, इस वाली रो और कॉलम को मैंने छुपाया, इनका मैंने मल्टीप्लिकेशन करा और यहाँ लिख दिया। सिमिलरली मैंने जब इसको चूज किया तो मैंने ये वाला कॉलम रो कॉलम और ये वाली रो हाइड करी, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, सेम वे में जब मैं यहाँ पे ये आया, ये माइनस साइन लगाया, वैसे प्लस होना चाहिए था बट यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस बन गया। यहाँ पे आया तो मैंने इस रो को हाइड करा और इसका ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करें। अब देखिए मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन ऑर्डरली कर दिया है। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ से। भाई देखो साइन क्यूब की और साइन क्यूब की टर्म को मैं एक साथ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने एक साथ कर ली, ये वाली और ये वाली मैंने ग्रुप कर ली। ठीक है, बची कौन सी टर्म्स? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। फाइन। अब देखो इसमें से हम साइन क्यूब थीटा बाहर निकाल सकते हैं और आर स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, तो बचेगा अंदर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई जो कि हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस इस वाले टर्म में से, इस वाले ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स में से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू को खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। बची हुई टर्म्स क्या है? कॉस स्क्वायर फाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। स्क्वायर थीटा साइन थीटा को हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं जब अंदर बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये बचेगा अंदर, तो मैं इसको हटा के 1 कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें से फर्दर आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और साइन थीटा एक कॉमन निकल जाएगा। अगर मैं ये दोनों चीज़ें बाहर निकाल लूँगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा और ये 1 हो जाएगा। तो हमारे जैकोबियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया है? आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ भाई, अब जब आंसर ये आ गया है तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखो भाई, फाई का टर्म तुम्हें डिटर्मिनेंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिटर्मिनेंट ऑफ जे इज आर साइन स्क्वायर थीटा है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये गलत है बिकॉज इट इज नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा। जे वैनिशेस फॉर थीटा इक्वल्स टू 0। तो भाई अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 रख देता हूं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो साइन 0 विल बी 0 और ये पूरी की पूरी टर्म जो है will become 0. तो yes, this is also true. Determinant of j vanishes for theta equals to 0. अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं इस सेशन एंड करूंगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहा है टू ट्रांसफॉर्मेशंस u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू 2xy. If the area under these two transformations in xy plane is 5 units, find the area corresponding to the region of the corresponding region in the uv plane at point 1, 2. तो भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, हमसे पूछ लिया गया है कि न्यू एरिया बताइए। ओल्ड एरिया 5 यूनिट्स है, हमें नया एरिया फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1, 2। तो यहाँ पे जैकोबियन मैट्रिक्स का यूज करेंगे हम, जैकोबियन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे हम। तो भाई हमने देखा जैकोबियन मैट्रिक्स कैसी होती है? करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा, करली वाई बाय करली आर, करली वाई बाय करली थीटा। अब भैया अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर ये वाली मैट्रिक्स थी, ये तो हमने भाई जब एक्स वाई से
पोलर में डाला था तब यूज करी थी, लेकिन यहां तो ये कह रही यूवी प्लेन, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये थी हमारी जब हमने कार्टेशियन से किस में ले गए थे, पोलर में। हमें यूवी प्लेन के लिए हम बना लेते हैं हमारी मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ यहां पे, हम देख रहे हैं u में चेंज, पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, u में पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y, v में पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, v में पार्शियल चेंज विद रिस्पेक्ट टू y। सॉल्व कर लेते हैं इसे, जहां जहां पे u की वैल्यू है, जहां जहां पे u लिखा है वहां u की वैल्यू रख देते हैं। तो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विल बी, y will be treated as a constant, hence it will become 0, so x square will become 2x. Similarly, curly u by curly y, x will be treated as a constant and minus y square will be differentiated with respect to y partially, which will become minus 2y. Now let us see curly v by curly x, which means we are seeing partial change in v with respect to x. That means 2 and y are constant and curly x upon curly x will be 1. So partial change in v with respect to x is 2y. Similarly, partial change in v with respect to y, x and 2 will be treated as a constant and y will be differentiated with respect to y, which will be 1. Now let us keep the values into our matrix and take its determinant out. Curly u upon curly x is 2x, curly u upon curly y is 2y, curly v by curly x is 2y and curly v by curly y is 2x. Fine, no issue. Now what we are going to do, determinant ले लेते हैं, क्या बनेगा 2 into 2x, 2x square, ठीक है, minus 4 2y into 2y will be 4y square. Now अब इसमें से क्या करेंगे भैया, सॉरी दिस इज 4, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई पॉइंट्स गिवन है, सी वी हैव पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हम इसमें रख देते हैं, 1 का स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4। अब ये क्या हुआ अंदर, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू व्हाट, 20, ठीक है। फॉर ये 20 आ गई, इस वैल्यू को याद रखना, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर पॉइंट 1,2। नाउ हमें गिवन है, पहले जो रीजन था दैट वाज कंसिस्टिंग ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। तो भाई हमें नया एरिया निकालना है, न्यू एरिया is equals to Jacobian determinant into old area। भाई ये लॉजिक हमेशा याद रखना, ये लॉजिक तुम्हारे बहुत काम आएगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन जाए ना, या 100 दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी पॉइंट दे दे, आपको यहाँ 3 डायमेंशनल स्पेस दे दे, अगर आपको ये करना आता है ना, तो आप यहाँ 4 डायमेंशन दिए हो चाहे 5 डायमेंशन, समय लगेगा लेकिन निकल जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो न्यू एरिया इज इक्वल्स टू, जे हमारा क्या निकला है 20, पुराना एरिया क्या है 5 यूनिट्स, 20 पंजे 100, न्यू एरिया इज 100 यूनिट्स। एंड करते हैं इस लेक्चर को, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या काम करता है, किस तरीके से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं, प्लस हम उसके अंदर एरिया चेंजेस, स्पेशियल चेंजेस और उसकी डिस्क्रिपेंसीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, प्लस हमने सीखा पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, तरीके से मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। हैव अ गुड डे।